ओजौर का नाम 60-70 की दहाई में तब्दील करके करीमाबाद रखा गया ताकि प्रिंस करीम आगा खान के साथ इस इलाके की वाबस्तगी और उनकी क़यादत से मोहब्बत का इजहार किया जा सके। ये तब्दीली इलाके की तरक्की और फलाह के लिए नए इम्कानात का आगाज थी, जिसके बाद यहाँ तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतों में बेहतरी आई और लोगों की जिंदगियों में नुमायां तब्दीली आई। तारीख के मंजरनामे पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि करीमाबाद मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती असरात का संगम रहा है। यहाँ के बेशतर लोग हिजरत करके आए थे, जिनका ताल्लुक अरब ममालिक और वस्ती एशिया से था। 20वीं सदी की इब्तिदाई अशरों में की गई मरदुम शुमारी के मुताबिक यहाँ कुछ गिनती के घराने आबाद थे और मौजूदा आबादी उन्हीं हिजरत करने वालों की नस्ल से है। कदीम हिंदुस्तानी मज़ाहिब के पैरोकार ख़ास तौर पर कालाश तहजीब के आसार यहाँ मिलते हैं, लेकिन उनकी नस्ल अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मुमकिना तौर पर मुसलमानों की आमद के बाद या तो कत्ल हो गए या हिजरत कर गए होंगे। ताहम चंद खानदान अब भी यहाँ मौजूद हैं जिन्हें कालाश नस्ल से माना जाता है। करीमाबाद के कुछ मकामात और गांव के नामों में संस्कृत और कलाशा ज़बान के आसार नुमायां हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि यह इलाका कभी उनकी तहजीब का गहवारा रहा। मैंने अपनी तहकीक और दलाइल के जरिए इस इलाके की तारीख का पर्दा चाक किया ताकि दूसरे अफराद भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। ताहम याद रखें कि इस इलाके के बारे में कोई मुस्तनद दस्तावेज मौजूद नहीं और ये तहरीर सिर्फ ज़बानी रवायत पर मबनी है। अगले सीरीज में करीमाबाद में मौजूद इन इलाकों के नामों पर गौर करेंगे जो संस्कृत और कलाशा ज़बान से माखूज हैं। संस्कृत के ये नाम न सिर्फ जोग्राफियाई या मजहबी पस मंज़र को जाहिर करते हैं, बल्कि करीमाबाद की सकाफती विरासत की गहरी अहमियत को भी उजागर करते हैं। ये नाम इस खत्ते की तारीख और उसके ताल्लुकात को एक मुनफरिद ज़ाविया फराहम करते हैं।